हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं विटामिन के टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की, तो साइंस का एक अपना टॉपिक है जो विटामिन पे है। तो विटामिन से एक नए क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चाहे आप कोई भी पेपर उठा लो, हर एक पेपर में विटामिन से एक नए क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे विटामिन के रिलेटेड जितने भी प्रीवियस पेपर थे उनसे जितने भी क्वेश्चन लिए वो सारे के सारे इसी वीडियो में हमने उठा के लाए हैं। सो इसलिए हम यहाँ पे इसी वीडियो में सारा का सारा विटामिन के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो क्लियर कर देंगे। बहरहाल टाइम ना वेस्ट किया, सीधा वीडियो की ओर चलते हैं। लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आइए बात करते हैं, अगर आप पीडीएफ परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है हमारा, व्हाट्सअप नंबर है 9596736083। तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, देन आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। पीडीएफ की प्राइस के बारे में बात करें तो वेरी लो ऑफ कास्ट हमने प्राइस रखा हुआ है ताकि हर एक पुअर से पुअर एस्पिरेंट भी पीडीएफ परचेज़ कर सके। ओके, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। बहरहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन के बारे में। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम यहाँ पे फर्स्ट में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू पे डिस्कशन करेंगे। देखिए, विटामिन ए के बारे में अगर हम बात करें तो नाइट ब्लाइंडनेस इसकी डेफिशिएंसी है। ठीक है, विटामिन बी1 की बात करें तो बेरी बेरी आपको याद रखना होगा। बी2 की बात करें तो एर्बो फ्लोवियस कुछ इस तरह से है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने होंगे। अब हम चलते हैं डायरेक्ट से विटामिन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको एक बात ज़रूर बताता चलूँ कि आप साथ साथ में आंसर देते रहें। ठीक है, और वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर भी ज़रूर बताएं कि आज के सेशन में से आपने सारे के सारे सही क्वेश्चन कितने किए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, यहाँ हमें पूछा गया है कि वो कौन सा विटामिन है जो हेल्प करता है क्लॉटिंग ब्लड पे। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फेवरेट क्वेश्चन भी है जेके एसएसबी का। ओके, अगर हम बात करें विटामिन के बारे में, ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है विटामिन के। भाई आपको याद रखना होगा, जहाँ पे भी ब्लड क्लॉटिंग के बारे में आपसे पूछा जाए, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पूछा जाए तो आपको विटामिन के पे ही टिक करना होगा। इट्स सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी काज्ड बेरी बेरी। अभी अभी हमने भाई पढ़ा कि जहाँ पे भी बेरी बेरी विटामिन के बारे में बात की जाए, ठीक है, तो बेरी बेरी कौन से विटामिन का डेफिशिएंसी है? बी1। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा। भाई पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। ओके, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में हमने पढ़ा तो आपको विटामिन के पे टिक करना होगा। जहाँ पे भी ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बात की गई हो तो आपको विटामिन के पे टिक करना होगा। भाई आप अच्छे से वीडियो देखें, धमाकेदार वीडियो रहने वाली है, बड़ी ही अच्छी शानदार वीडियो है। तो आप अच्छे से देखें, जितने भी हम क्वेश्चन यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे तो आई होप कि बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के फुल चांस रहने वाले हैं। सिर्फ आप ये है कि कंसेप्ट पाएँ, आपको पीएचडी करनी है, एग्ज़ाम क्रैक करना होगा। सो जहाँ पे भी ब्लड क्लॉटिंग के बारे में आपसे पूछा गया हो तो विटामिन के पे टिक करना होगा। और जहाँ पे बेरी बेरी के बारे में आपको पूछा गया हो, ठीक है, बेरी बेरी के बारे में आपसे पूछा गया हो तो बी1 पे आपको टिक करना होगा। ओके, एंड भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एज बोथ हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी रेटिनॉल इसका सही आंसर रहने वाला है। आपके लिए होमवर्क है भाई, रेटिनॉल के बारे में बताना है ये कौन सा विटामिन है। ठीक है, विटामिन इसके रिलेटेड कौन सा है, के है, ए है, बी है, सी है या डी है। ठीक है, आपको बताना होगा। एंड अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट स्लोबल विटामिन। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि फैट स्लोबल विटामिन इनमें से कौन सा है। देखिए, इसके लिए इंपॉर्टेंट एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, KEDA। KEDA, भाई KEDA कीड़ा। कीड़ा कीड़ा क्या होता है? कीड़ा होता है, ठीक है, कीड़े में क्या होता है भाई? चर्बी होती है, फैट होती है। ठीक है, आपको याद रखना होगा भाई, जो फैट स्लोबल विटामिन है वो आपको इस तरह से याद रखना होगा भाई, KEDA। ये चार जो ये हैं अपने विटामिन है, ये फैट स्लोबल विटामिन है।
और बाकी के अपने जो बचे जैसे डी हुआ, उसके बाद सी हुआ, डी और सी ये क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो यहाँ हमें पूछा गया है कि इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा फैट सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, अभी अभी हमने आपको पढ़ाया भाई KEDA, दैट मीन्स के ऑप्शन सी के, विटामिन के इसका सही आंसर रहने वाला है। बाकी बी और सी ये क्या है, अपने वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नायसिन। तो नायसिन के बारे में आपसे पूछा गया है, डेफिशिएंसी है। ठीक है, अब ऑप्शन सी यानी पिलाग्रा इसकी सही आंसर रहने वाला है। पिलाग्रा आपको याद रखना होगा, जहाँ पे भी भाई आपसे नायसिन के बारे में पूछा जाए आपको ऑप्शन सी यानी पिलाग्रा पे टिक करके आना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन आर। अभी अभी भाई हमने पढ़ा कि विटामिन की 2 टाइप्स हैं, एक आ गया अपना फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो 2 ही टाइप से, हमें इधर उधर घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। फैट एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन पे हमें टिक करके 1 नंबर कमा लेना है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, रेटिनॉल इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है रेटिनॉल के बारे में, भाई कौन सी विटामिन का ये साइंटिफिक नेम है। भाई देखिए, आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि विटामिन से भी 3 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन बन गया भाई जिस तरह से है कि भाई कौन सा, जो जैसे यहाँ पे रेटिनॉल इज द साइंटिफिक यानी साइंटिफिक नेम से, भाई कौन सी विटामिन का क्या साइंटिफिक नेम है, एक इस तरह से बनता है। भाई एक क्वेश्चन हमें बनता है जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि भाई दिए गए ऑप्शन में से कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है या कौन सा फैट सोल्यूबल विटामिन है। अगर हम टाइप्स ऑफ 3 करें यानी तीसरी टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें तो हमें इस तरह से पूछा जाएगा, भाई डेफिशिएंसी के बारे में हमें पूछा जाएगा। ये तीनों के तीनों आपको ध्यान में रख के इसकी प्रिपरेशन करनी होगी। यहाँ में रेटिनॉल के बारे में पूछा गया है, भाई इसका जो साइंटिफिक नेम है क्या है, भाई कौन सी विटामिन का ये साइंटिफिक नेम है। सीधा सीधा हमें विटामिन ए पे टिक करना होगा, भाई विटामिन ए का ही जो ये है साइंटिफिक नेम है, ये रेटिनॉल है। क्वेश्चन नंबर 8, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन काज्ड बेरी बेरी। देखिए बेरी बेरी जहाँ पे पूछा गया, जैसे ऑलरेडी हमने ऊपर पढ़ा था भाई बेरी बेरी के बारे में, हमने पढ़ा था B1, ऑलरेडी पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला। जहाँ पे भी बेरी बेरी के बारे में बात की जाए तो आपको B1 पे ही टिक करना होगा, ना कि B2 B3 B6। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में अगर हम बात करें, लीवर डैमेज इज काज्ड ड्यू टू दी ओवरडोज ऑफ विच विटामिन। तो लीवर डैमेज के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, यानी किसके कारण होता है ये। ठीक है, क्या विटामिन B3 है, विटामिन B1, विटामिन के या विटामिन सी। इंपॉर्टेंट भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए यानी विटामिन B3 इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, नायासिन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कौन सा विटामिन है जिसका केमिकल नेम है नायासिन। आप सबको पता होगा भाई B3, विटामिन B3 ही एक ऐसा विटामिन है जो जिसका केमिकल नेम है नायासिन। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्लड इन यूराइन आर स्टूल कैन बी काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन B1 या नन ऑफ दीज। तो विटामिन के ही इसका सही आंसर रहने वाला है। भाई देखिए, जहाँ पे भी ब्लड के बारे में बात की जाए खास करके वो विटामिन के में ही होता है। तो यहाँ पे भी यही पूछा गया कि विटामिन के बारे में। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 भी, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर नॉर्मली मेड इन द किडनी। ठीक है, तो विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी, और विटामिन डी सनलाइट से भी मिलता है, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, सनलाइट, विटामिन डी। के बारे में हमने डिस्कस कर लिया भाई, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ए के बारे में हमने ऊपर क्या पढ़ा भाई, रेटिनॉल। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, विटामिन के डेफिशिएंसी इन आवर बॉडी लीड टू डिले क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इंटरफेरेंस विद रिप्रोडक्शन, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कॉर्वी। तो भाई अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो इसका सही आंसर रहने वाला है, कहीं बार तो ऊपर रिपीट हो गया। ठीक है, जहाँ पे भी ब्लड की बात की जाए तो विटामिन के पे ही टिक करके आना होगा। देखिए भाई, अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, स्कर्वी, ये विटामिन सी के रिलेटेड है।
ओके। एंड आपको बताना होगा नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में, ये कौन सी विटामिन के रिलेटेड है। ये आपके लिए होमवर्क है भाई, नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में बताना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज़ टोकोफिरोल, तो आपको बताना होगा भाई विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज़ टोकोफिरोल, कौन सी विटामिन टोकोफिरोल है, ए बी सी या ई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ई यानी ऑप्शन डी यानी ई, विटामिन ई टोकोफिरोल के रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 15 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विच विटामिन इज आल्सो नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, तो इनमें से कौन सी विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा गया है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी यानी विटामिन ए करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो आज के 15 क्वेश्चन में से आपको आपने टोटल कितने करेक्ट क्वेश्चन किए ये भी ज़रूर बताएं। और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं 9596736083, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। पीडीएफ की प्राइस भाई हमने बड़ी लो रखी हुई है ताकि हर एक पुअर से पुअर एस्पिरेंट भी पीडीएफ परचेज करके लाभ उठा सके। अगर हम पीडीएफ की बात करें, ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम का हमने सिलेबस उसमें कवर किया है। अगर हम बात करें स्पेशली फीमेल सुपरवाइज़र की अगर हम बात करें, भाई पटवारी के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की बात करें, उसके बाद आरपीएफ, ओके आरपीएफ के बारे में अगर हम बात करें, उसके साथ साथ अभी हमने जो बैंक का अपना एग्ज़ाम है बैंक का, ठीक है, जेके बैंक की जो रिक्रूटमेंट आप सबको पता होगा रिसेंटली निकली, जिसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक 28 को लास्ट डेट है, 28 मई को लास्ट डेट रहने वाला है, 14 से स्टार्ट है डेट, तो आप भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी अच्छी वो जॉब होती है। तो बहरहाल अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं पीडीएफ लेने के जैसे ऑलरेडी हमने अपना नंबर यहाँ पे बता दिया 9596736083, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ओके। एंड अगर आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसलिए हमें मोटिवेशन मिलती है। ओके बाय, यू लव यू।